हेलो फ्रेंड्स, मैथपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक को कंप्लीट किए थे। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत ये सब पार्ट है उसके, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, इसीलिए मैं शॉर्ट में गुणनखंड लिख दिया हूँ। हमको ये चीज़ सीखना है, इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं, है ना। बहुत ही आसान है ये भी। गुणनखंड होता क्या है ना। गुणनखंड यानी कि जो भी दिया रहेगा संख्या, उसका हम लोग को वो कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः भाग चला जाता है, उसी को ही गुणनखंड बोलते हैं, है ना। एक आसान भाषा में बोले तो अगर परिभाषा के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा है, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। पूर्णतः, जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए 16 एक संख्या है, इसको कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित कर सकती है ना। यानी कि 16 से संख्या छोटी होगी ना जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो वो एक भी है ना। और क्या है, दो से भी पूरा का पूरा भाग चला जाता है। 3 से जाता है क्या, नहीं जाता, है ना। 4 से पूरा का पूरा चला जाता है, 4 चौक 16। 5 से नहीं जाता है, 6 से नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, किससे जाएगा, 8 से जाएगा। फिर 9 से भी नहीं जाता, 10 से भी नहीं जाता, 11 से भी नहीं जाता, 12 से भी नहीं जाता, 13 से भी नहीं जाता, 14 से भी नहीं जाता, 15 से भी नहीं जाता, 16 से जाएगा, है ना। 16 कम 16, ऐसे पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। और 16 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि भाजक हमारा भाज्य से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। मतलब ये इस संख्या का गुणनखंड है, ये सब, है ना, जो पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 1, 2, 4 और 8 संख्या 8 के गुणनखंड है ना। संख्या 8 जो है उसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 और 8 है ना। इसको हम लोग और आसानी, मतलब ऐसा निकालने से अच्छा है कि हम लोग उसको लघुत्तम समावर्तक विधि से भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं लघुत्तम समावर्तक विधि भी निकालूंगा इसको 8 को, तो देखो किससे भाग जाएगा, 2 से, 2 चौक 8, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर किससे जाएगा, 2 एक कम 2, है ना। पूरा का पूरा यहाँ से चला गया। अब आप लोग यहीं से देख सकते हो, देखो 1, 2 से भी भाग चला जा रहा है, 2 दूनी 4 से भी भाग चला जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से भी भाग चला जा रहा है, और 1 से भी भाग चला जा रहा है। कहने का मतलब भी देखो वही चीज़ है, 1, 2, 4 और 8 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा क्या है कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। गुणनखंड यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि 12 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, है ना। वैसे ही जैसे कि अगर मैं 12 का निकालता हूँ यहाँ से, 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं, 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, है ना। तो देखो ये 2 गुणा 3, और ये यहाँ से कुछ नहीं, मतलब एक भी छुपा रहता है ना, उसको बताऊंगा। एक को भी लिख सकते हो, एक से तो हर कोई भाग जाता है ना। अब इसी को मिला के ही देखना है, 2 दूनी 4 से भी भाग जाएगा, 2 तिया 6 से भी भाग जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 से भी भाग जाएगा, है ना। तो ये सबको मिला के ही देखना है कि ये किससे किससे भाग जा रहा है ना। तो गुणनखंडों की संख्या हम लोग को वहाँ से पता चल जाएगा टोटल कितने हैं, है ना। तो वैसे ही इसको बोलते हैं गुणनखंड। वैसे ही गुणज क्या होता है, यानी कि वो 3 का, मतलब एक गुणज मतलब वो उसका पहाड़ा है, समझो, है ना। गुणज मतलब एक पहाड़ा है। जैसे कि 3 का गुणज क्या क्या है, मतलब 3 के पहाड़े में और क्या क्या आता है, 3, 6, 9, 12, ये सब आगे उसका बढ़ते रहेगा, है ना। और वैसे ही 7 का गुणज हो गया, 5 का गुणज हो गया। गुणज मतलब एक तरह का पहाड़ा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अब वही है गुणज। तो ये चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में मैं लिखा हूँ कि एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। सभी में एक आएगा ही आएगा ना, क्योंकि एक सभी संख्या का गुणनखंड में आता ही है। जब भी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो लास्ट टाइम हमको क्या, एक ही चाहिए रहता है ना, और किसी भी संख्या को 1 से हम भाग दे सकते हैं, है ना। उसके बाद प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड भी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं संख्या 8 लिया था, उसमें 1 भी है और 8 भी है ना। जो संख्या दिया रहता है वो स्वयं भी उसका गुणनखंड होती है, वो भी बोल रहा है। 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि संख्या 8 के अगर 1 को भी छोड़ देंगे तो देखो 3 गुणनखंड, है ना। कम से कम 2 गुणनखंड होंगे ही होंगे। जिनके गुणनखंड निकलते हैं उनके कम से कम मिनिमम 2 गुणनखंड होंगे ही होंगे, है ना, 1 को छोड़कर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है,
प्रत्येक संख्या के असंख्य गुणज होते हैं। प्रत्येक संख्या के असंख्य गुणज होते हैं, यानी कि मान लो कोई ये संख्या हम लोग अभी देखे थे 3 के गुणज, तो ये कहाँ तक जाएगा, असंख्य तक जाएगा ना, जो 3 के पहाड़े में आता हो, है ना। 3 से जो पूरा का पूरा भाग चला जाता हो वो कहाँ ना असंख्य गुणज होंगे, जो हमको ज्ञात भी नहीं है क्या हो सकता है ना, अंतिम अंक। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है ना, तो ये स्वयं का भी एक गुणज होती है। देखो 3 के गुणज में 3 भी आ रहा है ना, 7 के गुणज में 7 भी आ रहा है, तो वही चीज़ लिखा है, जो चीज़ मैं यहाँ आपको समझाया हूँ तो वही चीज़ ये लिखा है ना। अब जैसे कि वही गुणनखंड निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम इसके आगे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल नियम, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि गुणनखंडों की संख्या निकालो, है ना। दूसरा क्या लिखा रहेगा कि सम संख्याओं, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या निकालो, है ना। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो ये सभी क्वेश्चन, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और इसके अभी में 1-2 और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सम और विषम कैसे निकलता है, और मतलब फॉर्मूला के हिसाब से भी बनाएंगे। तो फॉर्मूले से अच्छा है कि मैं अगर नॉर्मल सरल तरीके से बताता हूँ, आप लोग अगर वैसे करोगे तो वो भी बहुत जल्दी बनेगा, है ना। तो चलिए, मतलब ये चीज़ समझ में आया, है ना। इसका यही कॉन्सेप्ट है, गुणनखंड होता क्या है, ये चीज़, है ना। इसके आगे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं, है ना, और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। ये सब अभी हम लोग आगे इसके आगे देखेंगे, है ना। तो चलिए, ये समझ में आया। तो वीडियो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को, है ना, सब्सक्राइब करिए, है ना, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, है ना। और इसके आगे हम लोग एक एक टॉपिक को लेंगे। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।